इस समुद्री जीव का आकार और इसकी आक्रामक प्रकृति इसे इतना डरावना बना देती है कि इसके नाम से ही दिल बैठ जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि शार्क का मतलब मैन ईटिंग मॉन्स्टर होता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आपको शार्क की पूरी लाइफ स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आइए शार्क की जिंदगी को करीब से देखते हैं। शार्क, जिसका साइंटिफिक नेम सेलेकाइमोर्फा है, ये न केवल एक विशाल समुद्री जीव है बल्कि इस अर्थ के सबसे पुराने प्राणियों में से भी एक है और लगभग 300 मिलियन सालों से ये शार्क इस धरती के गहरे समुद्रों में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इस सी एनिमल की 400 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद है और इन्हें पृथ्वी के 5 महासागरों में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शार्क सिर्फ महासागर में ही रहा करती है, बल्कि ये फ्रेश वाटर लेक्स में और नदियों में भी देखी जा सकती है। ज्यादातर शार्क्स को ठंडे पानी में स्विम करना ही पसंद आता है क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड होता है और ज्यादातर शार्क्स कोल्ड ब्लडेड होती है। बस ग्रेट व्हाइट शार्क थोड़ी वार्म ब्लडेड होती है ताकि वो शिकार को पकड़ते समय तेजी से उसका पीछा कर सके। ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा भी शार्क स्पीशीज बहुत सारे कलर्स में पाई जाती है, जैसे ग्रे, क्रीम, ब्राउन, येलो, स्लेट और ब्लू कलर्स के अलावा शार्क में बहुत सी शेप्स और साइजेस भी देखी जा सकती है। कुछ अनोखी शार्क्स भी होती है जिन्हें देखकर उनकी बनावट पर हैरानी जताई जा सकती है, जैसे हैमर हेड शार्क, जिसके सिर की बनावट हैमर जैसी होती है। यूं तो शार्क समुद्र का एक विशाल जीव है, लेकिन समुद्र की सबसे बड़ी फिश व्हेल शार्क होती है जो 18 मीटर तक बड़ी हो सकती है और इनका वजन 40 टन तक हो सकता है। इस व्हेल शार्क पर जो स्पॉट पैटर्न बने होते हैं वो उतने ही यूनिक होते हैं जितने हमारे फिंगरप्रिंट। व्हेल शार्क असल में व्हेल नहीं होती है बल्कि शार्क ही होती है। इसे व्हेल शार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेल्स जैसे कई फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे व्हेल की तरह बड़ा साइज। इसी तरह अक्सर व्हेल और शार्क में कंफ्यूजन होने लगता है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से साइज और वजन में अलग होती है। व्हेल मैमल्स होती है जबकि शार्क एक तरह की फिश होती है। व्हेल शार्क की तुलना में ज्यादा बड़ी और वजन में बहुत ज्यादा होती है और उनका शरीर हड्डियों से बना होता है, जबकि शार्क्स का नहीं। व्हेल शार्क के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फिश बास्किंग शार्क होती है, जो 14 मीटर्स तक लंबी हो सकती है और 5 टन से ज्यादा इसका वजन होता है। हमें लगता है कि इतनी बड़ी शार्क्स यानी बहुत बड़ा खतरा, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये दोनों ही शार्क हार्मलेस होती है, यानी ये विशालकाय शार्क्स इंसानों को खतरा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखती है, बल्कि ये तो फिल्टर फीडर होती है जिनका फेवरेट मील प्लैंक्टन होता है, जिसमें छोटे प्लांट्स, प्रोटोजोआ, लार्ज एनिमल्स के अंडे वगैरह आते हैं। इसके आसपास कोई छोटी मछली भी घूम रही हो तो उसे भी शार्क के पेट में जाना पड़ता है। जहाँ बड़ा है वहाँ छोटा भी होता है, इसीलिए सबसे छोटी शार्क ड्वार्फ लैंटर्न शार्क होती है। ये इतनी छोटी होती है कि आपके हाथ में समा जाए, बशर्ते आप उसे हाथ में लेना चाहे। और ग्रेट व्हाइट शार्क को साइज के बेस पर इन सबसे बड़ी और सबसे छोटी शार्क्स के बीच में कहीं रख सकते हैं। व्हेल शार्क और बास्किंग शार्क के अलावा बाकी सारी शार्क्स की डाइट में छोटी शार्क, फिश स्क्विड, ऑक्टोपस और शेल फिश शामिल होते हैं। लेकिन अगर शार्क की ज्यादा हिंसक प्रजातियों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी होती है वोरेशियस 6 मीटर व्हाइट शार्क, जो सील, डॉल्फिन, लार्ज फिश और कभी कभी इंसानों पर भी अटैक कर देती है। शार्क की ऐसी 4 स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा डेंजरस साबित होती है: टाइगर शार्क, बुल शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क और ओशियनिक व्हाइट टिप। लेकिन हर शार्क इतनी ही खतरनाक हो ऐसा जरूरी नहीं। पॉट जैक्सन शार्क, लेपर्ड शार्क, ब्लाइंड शार्क्स, नर्स शार्क्स, व्हेल शार्क्स, बास्किंग शार्क्स और एंजल शार्क्स कुछ ऐसी शार्क्स है जो सबसे कम खतरनाक होती है, जिन्हें हम हार्मलेस शार्क भी कह सकते हैं, बशर्ते डाइवर्स उन्हें बेवजह तंग ना करे।
शार्क केवल अपने बड़े आकार की वजह से ही फुर्तीली और इतनी खतरनाक नहीं होती है, बल्कि उसमें हाईली डेवलप्ड सेंसेस पाए जाते हैं जो उसे इतना पावरफुल बनाते हैं, जैसे उसका सिक्स्थ सेंस, पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल, गुड आईसाइट और सुनने की गजब क्षमता। शार्क का कमाल का सिक्स्थ सेंस उसके सिर में मौजूद इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स की वजह से होता है, जो ऐसी स्पेशल सेल्स का नेटवर्क होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर सकता है। इनका यूज शार्क हंटिंग और नेविगेशन में करती है और इसी की बदौलत शार्क रेत में छुपी मछली को भी ढूंढ निकालती है। शार्क के जबरदस्त सेंस ऑफ स्मेल में ब्रेन का हाथ होता है, क्योंकि शार्क का ब्रेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, लेकिन इस ब्रेन के टोटल वेट का 2/3 हिस्सा स्मेल को डेडिकेट होता है। इसी वजह से शार्क में पावरफुल स्मेल सेंस होता है और वो स्मेल के लिए सुपर सेंसिटिव होती है, जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। जबरदस्त सेंस ऑफ स्मेल की बदौलत शार्क बहुत दूर से भी ब्लड की स्मेल तो पहचान लेती है, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं पता होता कि ब्लड दिखता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर शार्क्स कलर ब्लाइंड होती है और वो रेड कलर नहीं देख पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शार्क कोई भी कलर नहीं देख पाती हो, बल्कि येलो जैसे ब्राइट कलर के प्रति शार्क जल्दी से अट्रैक्ट होती है और वो कलर्स की रेंज को भी देख सकती है। कलर ब्लाइंडनेस का उसके विजन से कोई रिलेशन नहीं है। शार्क का विजन बहुत ही अच्छा होता है और अंधेरे में देखना शार्क के लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब डार्क लाइटेड एरियाज में भी ये सी एनिमल बड़ी आसानी से अपने शिकार को ढूंढ लेती है। शार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आसानी से पहचान सकती है और ओशियन में होने वाले टेम्परेचर के बदलाव को भी, क्योंकि उसके पास स्पेशल इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी होते हैं, जो उसकी नाक, आंखों और मुंह के पास स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स के रूप में पाए जाते हैं। और जहां तक इसके सुनने की कैपेसिटी की बात है, तो ये सी एनिमल 10 हर्ट्ज से 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की आवाजें सुन सकती है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के प्रति शार्क सेंसिटिव होती है, तभी तो जख्मी शिकार की आवाज को पहचानना इसके लिए बहुत ही आसान होता है और ये तेजी से उस दिशा में बढ़ जाती है जहां उसे अपना खाना मिलने वाला होता है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि शार्क का साइज तो बड़ा होता है, लेकिन उसमें हड्डियां नहीं होती और हर शार्क में कार्टिलेज स्केलेटन होता है बजाय हड्डियों के। ये शार्क का एक बहुत ही अलग फीचर है। इस अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से शार्क पानी में बहुत ही तेजी से गति कर पाती है। खास बात ये भी है कि इसी स्केलेटन की वजह से शार्क पानी में तैर पाती है, वरना तो ये पानी में डूब जाती, क्योंकि इसकी बॉडी में स्विमिंग ब्लैडर तो होते नहीं है। लेकिन अगर शार्क में बोन्स नहीं होती है तो इनकी बॉडी को शेप कैसे मिलती है? असल में शार्क की स्किन छूने पर सैंड पेपर जैसी फील होती है, जिस पर छोटे छोटे दांतों जैसे स्ट्रक्चर प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, जिन्हें डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है। ये शार्क की स्किन को कवर करते हैं और उन्हें राइट शेप बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये पानी में फ्रिक्शन कम करने में भी मदद करते हैं। शार्क के नुकीले दांतों के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दांत बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं क्योंकि ज्यादातर शार्क्स मीट ईटर होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि शार्क के दांत हमेशा गिरते रहते हैं और उसके पीछे वाले दांत आगे से गिरे दांतों की जगह लेते रहते हैं। यानी शार्क हमेशा अपने नुकीले दांतों के साथ शिकार करने को तैयार रहती है और पूरे लाइफ टाइम में शार्क के लगभग 30,000 दांत आते हैं। इंसानों की तरह शार्क में एक लीवर भी पाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो अपने तरीके से करती है। यानी शार्क अपने लीवर में ऑयल को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखती है। इस ऑयल की वजह से शार्क को जल्दी जल्दी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ऑयल रिजर्व की मदद से शार्क हफ्तों, महीनों और 1 साल तक बिना खाए सरवाइव कर सकती है। और जैसे ही इस ऑयल का स्तर लीवर में कम होने लगता है, शार्क फिर से शिकार पर निकल जाती है। शार्क की हर स्पीशीज में यूनिक टेल डिजाइन पाई जाती है, जो इसे पानी में बहुत तेज चलने में मदद करती है। शार्क्स अलज़्मो ब्रांची सब क्लास में आती है। बाकी मछलियों की तरह शार्क्स भी अपने गिल्स के जरिए सांस लेती है।
जो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये सांस लेने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करती है। वैसे तो शार्क को अकेले शिकार करना पसंद है, लेकिन कई बार ये ग्रुप में भी शिकार करती है। जैसे 7 गिल शार्क जब फर सील का शिकार करती है तो ये शिकार ग्रुप में किया जाता है, क्योंकि फर सील इस शार्क से बहुत बड़ी होती है। हैमरहेड शार्क भी कभी कभी ग्रुप में शिकार करती है। अब आगे मेल और फीमेल शार्क के बारे में जाने तो फीमेल शार्क की स्किन मेल की तुलना में ज्यादा मोटी होती है और वो अक्सर मेल शार्क से बड़ी भी होती है। यूं तो फीमेल शार्क और मेल शार्क अक्सर अलग अलग ही रहा करते हैं, लेकिन मैंटिंग सीजन में फीमेल शार्क बहुत तरह के केमिकल्स पानी में छोड़ती है, जिससे आकर्षित होकर मेल उसके पास आ जाता है। मेल शार्क में 2 क्लैस्पर्स होते हैं जो इसके सेक्स ऑर्गन्स है। शार्क्स के साइज और शेप्स की तरह ही इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनमें कई स्पीशीज ओविपरस होती है तो कई विविपरस। लगभग 30% शार्क्स ओविपरस होती है, जिनमें मैंटिंग के बाद फीमेल शार्क अंडों को मरमेड बैग्स में रखकर चली जाती है। इस तरह के अंडों को कोई पेरेंटल केयर नहीं मिलती। जो शार्क्स विविपर्स होती है उनमें मैमल्स की तरह बच्चों को जन्म दिया जाता है। इसके अलावा शार्क्स में ओवोविविपैरिटी भी पाई जाती है, जिसमें एग मदर के अंदर ही डेवलप होता है और फुली डेवलप होकर बाहर आता है। ज्यादातर शार्क्स में रिप्रोडक्शन का यही प्रोसेस पाया जाता है। शार्क्स की कुछ जातियों में ओएफजी भी पाई जाती है, जो कैनिबलिज्म की एक फॉर्म होती है। इसमें शार्क ऐसे बचे हुए अंडों को खा जाती है जो अंडे से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट रोक दिया जाए। इस सी एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जो बहुत ही कम स्पीशीज में मिलता है। शार्क के शिकार करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि शिकार करने से पहले उसे शिकार की लोकेशन पता करनी होती है। उसके हाईली डेवलप्ड सेंसेस उसे छोटे से छोटे क्लू भी दे देते हैं। शार्क एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में एक बूंद खून को भी आसानी से पहचान सकती है और उसके बाद वो तेजी से शिकार की डायरेक्शन में मुड़ जाती है। शार्क की बॉडी में पाई जाने वाली लेटरल लाइंस उसे पानी में वाइब्रेशंस और पल्सेस डिटेक्ट करने में मदद करती है। एक बार शिकार की लोकेशन पता करने के बाद शार्क उसे स्टॉक करती है। ज्यादातर शार्क्स अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में शिकार पर जाती है, जब पानी में बहुत ही कम लाइट जाती है, ताकि वो शेडोज में ब्लेंड कर पाए और शिकार को आसानी से दिखाई ना दे, और फिर वो अपने शिकार पर हमला बोल देती है। हमें लगता है कि इंसान शार्क के फेवरेट फूड में से एक है और इंसान का शिकार करना शार्क को पसंद है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शार्क को यूजुअली इंसानी दावत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसके मेन्यू में इंसान शामिल नहीं है, क्योंकि उसे खाने से शार्क को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जो उसकी लार्ज मस्कुलर बॉडी के लिए जरूरी होती है। तो अब सवाल ये है कि फिर शार्क इंसानों पर अटैक क्यों करती है? असल में ज्यादातर शार्क अटैक्स में ये देखा गया है कि शार्क विक्टिम को बाइट करती है और कुछ सेकंड के लिए पानी के अंदर घसीटने के बाद उसे छोड़ देती है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि शार्क लगातार अटैक करे और इंसान को खाने के लिए दौड़े। इंसानों पर होने वाले अटैक अक्सर शार्क के कंफ्यूजन की वजह से होते हैं, क्योंकि जब उसे इंसान में उसका फेवरेट फूड होने का कंफ्यूजन हो जाता है तो वो इंसान पर हमला करती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ओह, इसे खाकर तो मजा ही नहीं आएगा, तब वो उसे छोड़ देती है। इन अटैक्स का एक और रीजन शार्क का ब्लड के लिए हाईली सेंसिटिव होना भी है। यानी जब इंसान फिशिंग करता है और कोई फिश मर जाती है तो उस मरती हुई मछली के साइन शार्क को अट्रैक्ट करते हैं और ब्लड स्मेल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फॉलो करते हुए शार्क वहां तक पहुंच जाती है और अनजाने में इंसान पर अटैक हो जाता है। इसके अलावा बहुत बार शार्क इंसान के अग्रेशन के रिस्पॉन्स में भी अटैक करती है। यानी जब डाइवर्स शार्क को बेवजह तंग करना चाहते हैं या उस पर हमला बोलते हैं तो शार्क उन्हें मजा चखाने और घायल करने में कमी नहीं छोड़ती है। शार्क बेवजह इंसान का शिकार नहीं करती। ये जान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप शार्क के पास से गुजरने का इरादा बना ले, क्योंकि शार्क का एक बाइट भी हॉस्पिटल में कई दिन रहने के लिए काफी होगा।
शार्क अपनी डाइट में इंसान को शामिल करने का कोई शौक नहीं रखती है। इसके बावजूद शार्क से होने वाला खतरा कम नहीं होता है। इसीलिए डाइवर्स को ये बताया जाता है कि पानी में रहते हुए चोट लगे और खून बहने लगे तो तुरंत पानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि शार्क 1.6 किलोमीटर दूर से भी ब्लड को स्मेल कर सकती है। शार्क अक्सर अकेले शिकार पर अटैक करती है, इसीलिए पानी में ग्रुप में रहे, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट टाइम पर स्विम ना करे और हाई कंट्रास्ट क्लोथ्स जैसे ऑरेंज एंड येलो पहनकर पानी के आसपास ना रहे। शार्क इंसानों को कितना खतरा पहुंचाती है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये भी तो पता चले कि इंसान शार्क के लिए कितना खतरनाक साबित होते हैं। हर साल करीब 100 मिलियन शार्क्स मारी जाती है और इसका सबसे बड़ा रीजन चाइनीज शार्क फिन सूप की हाई डिमांड रहना है, जिसके लिए शार्क के फिन्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शार्क के फिन्स को अलग करके उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को शार्क फिनिंग कहा जाता है, जिससे बहुत मोटा मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन शार्क की जिंदगी को बहुत घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि ये फिन्स ही शार्क की स्विमिंग डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और पानी में बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिन्स हटने के बाद शार्क जिंदा तो रहती है, लेकिन ठीक से स्विम नहीं कर पाती और धीरे धीरे समुद्र के तल में चली जाती है, जहां घुटन से और कई बार शिकारियों के हमले के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। वैसे शार्क का लाइफ स्पैन 20 से 30 साल का होता है, जबकि बहुत सी शार्क्स अपनी जिंदगी की 1 सेंचुरी तक पूरी कर लेती है। और ग्रीनलैंड शार्क अर्थ की लॉन्गेस्ट लिव्ड वर्टिब्रेट है, जिसकी उम्र 272 साल है। बहुत सारा डर देने वाली शार्क एक क्रूर शिकारी होने के अलावा इंसानों को बहुत से फायदे भी पहुंचाती है और एनवायरनमेंट की मदद भी करती है। ये शार्क ओशियन फूड चेन के टॉप पर रहती है और बहुत बड़ी मात्रा में मीट खाकर इस फूड चेन का बैलेंस बनाकर रखती है। समुद्र से कार्बन जैसे क्रिटिकल एलिमेंट को बाहर निकालने का काम भी शार्क करती है। और आपको पता हो तो ये कार्बन एलिमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शार्क्स इको टूरिज्म के जरिए लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट भी करती है और वाटर क्राफ्ट, कार्स और वाटर टरबाइंस जैसी बहुत सी स्मार्ट डिजाइन्स की इंस्पिरेशन भी शार्क ही रही है। अब ये डॉक्यूमेंट्री ये सवाल छोड़कर जाती है कि ज्यादा खतरनाक कौन है, शार्क जो अपना पेट भरने के लिए शिकार करती है, या फिर इंसान जो मुनाफे के लिए शार्क का ही शिकार कर लेता है। आपको क्या लगता है? सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शार्क की इंटरेस्टिंग जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।